प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा और विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको ये बताया गया कि जब कभी कोई आवेश किसी बिंदु पर स्थित होता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है और इस क्षेत्र को हम नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। यही विद्युत क्षेत्र ही के माध्यम से ही वह आवेश किसी दूसरे आवेश के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है। लेकिन बच्चों, आपने क्या कभी सोचा है कि ये विद्युत क्षेत्र दिखता कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, या बिना गणितीय सूत्र के क्या आप विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना करना चाहते हो? इन तमाम प्रश्नों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों, नाम से ही क्लियर है कि इसमें कुछ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। दरअसल होता यह है बच्चों, जब किसी बिंदु पर कोई आवेश स्थित होता है तो उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। अब ये विद्युत क्षेत्र का स्वरूप क्या है, ये दिखता कैसा है, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, इसको चित्रात्मक स्वरूप में देखने के लिए हम कुछ रेखाएं खींचेंगे और इन्हीं रेखाओं को हम नाम देंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हम रेखाएं खींचेंगे कैसे? हम रेखाओं को खींचने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? तो आइए हम आपको रेखाएं खींच के बताएं। हम आपको अलग अलग केसेस में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे, आपको दिखाएंगे और फिर उन रेखाओं को देखने के पश्चात आप स्वतः ही परिभाषा पर पहुंचेंगे और परिभाषा के साथ साथ आप वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की भी विवेचना करने में समर्थ हो जाएंगे। बच्चों, आज का टॉपिक इसी पर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहां पर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर एक धनावेश लिया। ये धनावेश ये स्रोत आवेश है, ये अपने जगह पर स्थिर रहेगा, ये गतिमान नहीं रहेगा। जैसे ही आवेश यहां पर रखा गया बच्चों, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बन गया। परंतु ये विद्युत क्षेत्र तो हमें और आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर हम कल्पना करना चाहें कि आखिर ये विद्युत क्षेत्र दिखता कैसे है, इसके लिए हम कुछ रेखाओं का निर्माण करेंगे। उस रेखाओं के निर्माण करने के लिए हमें एक चीज चाहिए जिसका नाम है सूक्ष्म धनावेश, अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब आप इस धनावेश के समीप एक सूक्ष्म धनावेश ले आइए। जैसे ही आप इस सूक्ष्म धनावेश को लाएंगे, आप पाएंगे कि ये सूक्ष्म धनावेश इस स्रोत धनावेश से के कारण उस पर एक बल लगता है और बल के कारण यह बाहर की दिशा में गति करने लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे यह सूक्ष्म धनावेश गति करेगा वैसे वैसे हम एक रेखा को खींचते चले जाएंगे। जिस मार्ग पर यह गति करेगा वैसे उसी मार्ग पर हम रेखा खींचते चले जाएंगे। यदि आप सूक्ष्म धनावेश को यहां लाएं तो क्या होगा? इस पर फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस बार इसे गति करने की दिशा इस तरफ होगी। यहां लाएं तो इधर होगी, यहां लाने पर इधर होगी, इधर होगी। इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि एक सूक्ष्म धनावेश के सहारे हमने एक धनावेश का कि चारों तरफ कैसा विद्युत क्षेत्र बनता है, इसका चित्रात्मक स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किया। अब जरा सा ऋणावेश के लिए यही विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कंस्ट्रक्ट किया जाए। चलिए यहाँ पर एक ऋणावेश लेते हैं और एक सूक्ष्म धनावेश लेते हैं फिर इस बार। और सूक्ष्म धनावेश जैसे ही आप ऋणावेश के समीप रखेंगे उस पर एक आकर्षण बल लगने लगेगा और जिस दिशा में वह आकर्षित होगा, जिस रेखा के अनुदिश वह आकर्षित होगा, उस पर उस रेखा को आप ट्रेस करते जाइए, उस रेखा को आप बनाते जाइए। यदि आप धनावेश यहाँ रखते हैं तो आप पाएंगे कि इस दिशा में ये धनावेश आकर्षित हो रहा है,
यहां रखते हैं तो इस दिशा में, यहां रखते हैं तो इस दिशा में। देखिए बच्चों, कितनी खूबसूरती से एक ऋणावेश के चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र बन गया था, जो हमारे आपके लिए अदृश्य था, दिखता नहीं था, उसका हमने एक चित्रात्मक स्वरूप दे दिया। बच्चों, ये जो रेखाएं हैं, जिन रेखाओं के माध्यम से हम विद्युत क्षेत्र का ग्राफी निरूपण कर पा रहे हैं, इन्हीं रेखाओं को हम क्या नाम देंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जरा सा कुछ धनावेश और ऋण आवेश के कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस पे हम जरा कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर धनावेश है और इसके ही समीप एक धनावेश और है। ये दोनों आवेशों से मिल करके कोई निकाय बना हुआ है, कोई सिस्टम बना हुआ है। इसके लिए हमको विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। इसके लिए आपको करना यह है कि आप जैसे ही सूक्ष्म धनावेश लाएंगे, ये इधर गति करेगा, इधर गति करेगा, देखिए जैसे जैसे रेखाएं बनाई गई हैं, इन रेखाओं के अनुदिश ही यह सूक्ष्म धनावेश गति करेगा और उन्हीं रेखाओं को हमने फिर ट्रेस कर दिया, बना दिया। अब यहां पर एक धन और एक ऋण आवेश लिया जाए और फिर सूक्ष्म धनावेश लाया जाए। तो जब सूक्ष्म धनावेश लाया जाएगा तो ये धनावेश से तो प्रतिकर्षित होगा, लेकिन ऋणावेश से आकर्षित होगा। इस प्रकार इस बार जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो इस प्रकार से बनेंगी। उसका पैटर्न ऐसा होगा। तो मैंने आपको 4 पैटर्न लिया बच्चों। चारों पैटर्न में हमने आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना करके दिखाया। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बनाने के लिए हमने किस चीज़ का सहारा लिया? हमने सूक्ष्म धनावेश का सहारा लिया और यह सूक्ष्म धनावेश जैसे जैसे गति कर रहा है, उस गति के मार्ग को, उस गति की रेखा को या उस गति के वक्र को हम ट्रेस करते चले गए और हमको विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्राप्त हो गई। अब हम आते हैं बच्चों, क्या आप इन चारों पैटर्न को देख करके क्या आप डेफिनीशन पर पहुंच पा रहे हैं? क्या आप डेफिनीशन को बताने की स्थिति में हैं? आइए जरा हम डेफिनीशन की बात कर लें। दरअसल विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। अब आप कहेंगे काल्पनिक कैसे हैं? काल्पनिक इसलिए है बच्चों क्योंकि ये जो आवेश थे, इनके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र जो पहले से था वो अदृश्य था। हम सिर्फ कल्पना के माध्यम से हम उनकी क्षेत्र रेखाएं बना रहे हैं। तो पहला ये शब्द है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए कि ये रेखाएं कैसी होंगी? काल्पनिक होंगी। दूसरा, ये निष्कोण होंगे। निष्कोण का मतलब स्मूथ। आप कहीं पर भी ये आप सभी पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि हर जगह, हर पैटर्न में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो स्मूथ है। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं और जिस पर कोई सूक्ष्म धनावेश गति करता है। देखिए, इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींचने के लिए हमने किसका सहारा लिया था? सूक्ष्म धनावेश का। तो सूक्ष्म धनावेश जिस प्रकार से गति करेगा, जिस वक्र पे गति करेगा, वही वक्र क्या है? वही वक्र ही तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो इस प्रकार डेफिनेशन अब आपके सामने है बच्चों, उसको फिर से आप सुनिए, समझिए, दिमाग बैठाने का प्रयास कीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर सूक्ष्म धनावेश गति करता है अथवा चलता है। अब जरा सा आप कुछ और बातों को देख लीजिए बच्चों। क्या आप ये बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के इस्तेमाल से हम किसी बिंदु पर बल की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे जानें? मान लीजिए कि हमने कोई बिंदु चुन लिया,
हम चाहते हैं कि इस बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु पर जो बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, वो किस दिशा में लगेगा। तो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो आप इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही उस बिंदु पर विद्युत बल अथवा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। आप कहीं पर भी किसी बिंदु को चूज कीजिए, वहां पर स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही उस बिंदु पर विद्युत बल अथवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, चाहे वो यहाँ हो, इस पैटर्न में हो, इस पैटर्न में हो या इस पैटर्न में हो। तो एक बात और निकल के सामने आ रही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर अगर किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत बल अथवा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो अब तक आपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में 3 बातें जाना। पहला, ये काल्पनिक होती हैं, दूसरा ये निष्कोण होती हैं, और ये जो वक्र होती हैं इन्हीं वक्र पर एकांक जो सूक्ष्म धनावेश है वो गति करता है। और यदि इन वक्र के किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो विद्युत बल अथवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को ही व्यक्त करता है। अब आइए जरा सा हम कुछ गुणों के बारे में बात कर लें। जब आप इन चारों पैटर्न को देखने के बाद कुछ गुणों के निष्कर्ष पर भी को भी आप देख सकते हैं। जो सबसे पहला निष्कर्ष है बच्चों कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, कहीं पर ये टूट नहीं रही, कहीं पर इनका ब्रेक नहीं हो रहा है। तो जो पहला गुण है विद्युत बल रेखाओं का वो ये है कि ये विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं और कहीं पर भी ये टूटती नहीं हैं। आप देखिए धनावेश से चलने वाली, अगर केवल धनावेश है तो वहां से जो विद्युत बल रेखाएं चलेंगी वो धनावेश से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलती चली जाएंगी, सतत रूप से चलती चली जाएंगी, बीच में इनका कहीं ब्रेकेज नहीं होगा। वैसा ही ऋणावेश पर भी है। ऋणावेश पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अनंत से लेकर के ये ऋणावेश तक आ रही हैं, ये लगातार सतत रूप से ये हैं और कहीं पर भी इनका ब्रेक नहीं हुआ है। तो पहला गुण क्या है कि ये रेखाएं सतत होती हैं और कहीं पर भी ये टूटती नहीं है। दूसरा गुण अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये धनावेश से चल रही हैं, उनका जो उद्गम है वो धनावेश से हो रहा है और ये ऋणावेश पे जाकर के समाप्त होती हैं। देखिए यहाँ पे ये धनावेश से ये रेखाएं चलती हैं, ऋणावेश पे जाकर समाप्त हो जाती हैं, धनावेश से चलती हैं, ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं का उद्गम आदि धनावेश ही है और इसका अंत ऋणावेश है, यानी ये धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त होंगी। देखिए इस प्रकार से धनावेश से चली और ऋणावेश पे समाप्त हो गई। बच्चों इस बात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण छुपा हुआ कंक्लूजन है, वो ये है कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये कभी बंद लूप नहीं बनाती। बंद लूप बच्चों उस स्थिति में बनेगा जब हम जहां से चलना शुरू करें और फिर साइक्लिक ऑर्डर में हम वहीं पहुंच जाएं। लेकिन आप देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चल रही हैं, ऋणावेश पे समाप्त हो रही हैं, फिर जब हम इस दिशा में आ रहे हैं तो एरो की दिशा उल्टी हो जा रही है। अर्थात ये लूप क्लोज्ड लूप नहीं है और क्लोज्ड लूप नहीं होने के कारण ही जिन बलों के द्वारा एक बंद वक्र नहीं बनेगा ऐसे बल संरक्षी बल होते हैं। अर्थात जो वैद्युत बल है वो एक प्रकार का संरक्षी बल है। तो दूसरा जो आपका गुण निकल रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलती हैं, ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। इससे जो कंक्लूजन निकला वो ये कि ये बंद लूप नहीं बनाती हैं और बंद लूप न बनाने से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि ये रेखाएं, ये विद्युत बल जो होते हैं ये संरक्षी बल होते हैं। एक चीज और बहुत आश्चर्य की चीज आप देखेंगे कि ये चारों पैटर्न में या आप कोई और भी पैटर्न अगर चाहें बनाना तो कहीं पर भी ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। इसकी वजह क्या है?
फर्ज कीजिए कि हम एक ऐसा कंडीशन लेते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, और ये दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं। कटान बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचें तो एक स्पर्श रेखा इधर जाएगा और एक स्पर्श रेखा इधर जाएगा। और आपको अभी भी बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दिशा को बताता है। अर्थात यदि इस बिंदु पर, इस कटान बिंदु पर कोई आवेश आता है तो उस आवेश पर, उसी बिंदु पर दो दिशाओं में बल लगेगा। दो दिशाओं में बल लगने का मतलब यह आवेश दो दिशाओं में गति भी कर सकता है। क्या यह संभव है कि एक ही आवेश एक ही बिंदु पर दो दिशाओं में गति करे? यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बिल्कुल एब्सर्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि दो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। ये आपका अगला गुण है। इसके बाद मैंने आपको जैसा कि इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से आप बिना गणितीय सूत्र के प्रयोग किए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आप तुलना कर सकते हैं। अगर आप देखें बच्चों तो मैं इसको जरा सा और लाइंस ड्रॉ कर दूं। मैं बच्चों आपके लिए यहां पर दो बिंदु लेता हूं। एक बिंदु मैं यहां लेता हूं, पॉइंट नंबर 2, और एक बिंदु मैं यहां लेता हूं, पॉइंट नंबर 1। क्या आप बता सकते हैं सिर्फ देख करके कि किस दोनों में से किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस बिंदु के समीप विद्युत क्षेत्र रेखाएं नजदीक होंगी, जिनका क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस जिस पॉइंट पर ज्यादा होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी। आप देख रहे हैं कि बिंदु 1 के जो आसपास की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वे क्लोज हैं, उनका रिलेटिव क्लोजनेस अधिक है, लेकिन बिंदु 2 के समीप जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वे अपेक्षाकृत दूर दूर हैं। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बिंदु 1 की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु 2 के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अधिक है। तो यहां पर आपने बिना गणितीय सूत्र के प्रयोग किए आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना कर लिया। यह बहुत बड़ी बात है, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक गुण है। इस प्रकार से बच्चों आज के टॉपिक में आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र का ग्राफी निरूपण कर सकते हैं। हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत बल अथवा विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। हम विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर बिना सूत्र के विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की तुलना कर सकते हैं। यही आज के टॉपिक की खूबसूरती है बच्चों।